क्या आप जानते हो कि अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हो यार। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, वहां पे अपने क्लास रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पाटिल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्काला शेल के बारे में। तो यार ये स्काला शेल एग्जैक्टली चीज़ क्या है, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आप लोगों को याद होगा जब हम जावा में कोई कोडिंग करते हैं, हम कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं, बहुत सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हमने लिख दिए। उसके बाद आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, उसके बाद दो बड़े बड़े करली ब्रेसेस, और उन दो बड़े बड़े करली ब्रेसेस के अंदर एक महान कोड जिसमें हम लिखते हैं system.out.println हेलो वर्ल्ड। टेक्निकली अपना पर्पस था सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का, लेकिन उसके लिए हमें पूरा का पूरा टेम्पलेट लिखना पड़ा। इस टेम्पलेट को बॉयलर प्लेट भी बुलाया जाता है। तो शेल जो है उसका काम है कि इस बॉयलर प्लेट से हमें छुटकारा मिल जाए और हम कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाए। उसमें कोई एक्सप्रेशंस है जो हमें ट्राई करने हैं, तो वो हम शेल पे पहले कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको लिखना पड़ रहा है, उसके बाद आप उसे कंपाइल करते हो, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है एंड देन आपको आउटपुट मिलता है, तो ये तरीका इंटरैक्टिव तो नहीं हुआ। अगर हम शेल की बात करते हैं तो शेल जो होता है वो काफ़ी इंटरैक्टिव होता है। तो इसका अगर हमें एग्जाम्पल देखना है, हम डायरेक्टली जाते हैं अपने स्काला शेल के अंदर। तो अगर स्काला शेल के अंदर आपको एंट्री मारनी है तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। मेक श्योर आपका स्काला इंस्टॉल्ड है। एक बार आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, उसके बाद आपको टाइप करना है CALA स्काला एंड प्रेस एंटर। ऑल राइट, यहां पर हमें दिख रहा है स्काला और हम स्काला के शेल में अब एंट्री मार चुके हैं। तो यार यहाँ पर जो चीज़ें होती है ये काफ़ी इंटरैक्टिव होती है। जैसे अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मुझे पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सिंपली राइट दिस कि भाई प्रिंट कर दो, सीधे सीधे प्रिंट कर दो ना। इंटर प्रेस करोगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। नाउ यू कैन कॉल दिस थिंग इंटरैक्टिव। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि शेल जो होता है उसे हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर कुछ चीज़ें हमें टेस्ट करनी है तो हम वो शेल पे कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखते हो कि ओके हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, हमने सिंपली एक स्टेटमेंट दे दिया और उसने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो स्काला का जो कोड है वो तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं, प्लस शेल के अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ है, शेल की अपने कुछ फीचर्स है। उनके बारे में अगर हमें जानना है तो सिंपली टाइप करो यहाँ पे :help और इंटर प्रेस करो। एज यू कैन सी यहाँ पर हेल्प है, कंप्लीशंस है, इंपोर्ट सिंपलिसिट्स और लोड है, पेस्ट मोड है, यहाँ पे क्विट कैसे करते हैं, रिप्ले क्या होता है, सेव कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ है आपके स्काला शेल के वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो भाई हम यहाँ पे स्काला का कोड ही करने वाले हैं। अभी देखो अपना स्क्रीन पूरा फुल हो चुका है। अगर हमें स्क्रीन क्लियर करना है तो सिंपली Ctrl+L दबा दो, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंटरैक्टिव ये शेल है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप स्टेटमेंट लिखते हो और आपको आउटपुट मिलता है। नाउ बहुत ही सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम हम करते हैं 2 नंबर्स की एडिशन का। तो वो इंटरैक्टिव तरीके से यहाँ पे कैसे होगा, लेट्स सी। सो मैं कहता हूँ val a = 5, इंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ val b = 3 और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। देन मैं कहता हूँ val c = a + b, इंटर प्रेस कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे ही मैं कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है। सो जहाँ पर मैंने बोल दिया ठीक है c जो है उसके अंदर a + b करना चाहिए, सो उसने रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, सो अगर हमें टाइप्स देखने हैं तो डायरेक्टली आप देख सकते हो। एज यू कैन सी रिजल्ट 1 इट इज़ नथिंग बट योर, इसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है और इसका वैल्यू जो है वो है 8। ये एक बेसिक फॉर्मेट है स्काला का, जिसमें स्काला जो है अपने वेरिएबल्स को दिखाता है। तो भाई ये है आपका स्काला शेल। अगर इसमें आपको कोई चीज़ें पेस्ट करनी है,
नाउ लेट्स से कोई प्रोग्राम है, उसमें से कोई चीज़ें आपको टेस्ट करनी है, तो हमें वो कोड यहाँ पे लाके पेस्ट करना होता है। तो आप पेस्ट मोड में जा सकते हो। सो आप पेस्ट मोड में चले गए, आपने इंटर प्रेस किया। सो ये कहता है कि आपको जो भी यहाँ पे टाइप करना है या फिर जो भी पेस्ट करना है पेस्ट करो, और जब तुम्हारा काम हो जाए कंट्रोल डी प्रेस कर दो। सो ठीक है, चलो भाई, ये जो प्रोग्राम है हमने अभी अभी किया है उसको मैं किसी एक फाइल में लिख देता हूँ टेम्पररीली। टेम्प नाम का एक फ़ाइल बना के मेरे वॉलपेपर की वाट लगा दी मैंने, कोई बात नहीं, इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। लेट्स प्रेस एंटर, ओपन करते हैं। आई विल से val a इक्वल्स टू 5, val b इक्वल्स टू 3 एंड val c इक्वल्स टू a प्लस b। अब ये चीज़ मुझे पेस्ट करनी है अपने स्काला शेल में। सिंपली यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक भी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। एक बार पेस्ट हो गया, मेक श्योर यू आर इन स्काला शेल, इंटर प्रेस कर दो एक बार एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल डी। सो जैसे कंट्रोल डी आप प्रेस करते हो, इट सेज एग्जिटिंग पेस्ट मोड, और फिर उसने एग्जीक्यूशन शुरू की। स्काला शेल जो है हम अपने आने वाले कुछ प्रैक्टिकल्स में स्काला शेल यूज़ करेंगे, एंड वंस हम थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम शुरू करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट इनटू आवर स्काला आईडी जो हमने इससे पहले के वीडियो में इंस्टॉल किया है। तो अभी अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल है, हमें स्काला शेल के साथ फेमिलियर होना है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट फेमिलियर विद द स्काला शेल, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पे करनी पड़ेगी। जैसे आप सबसे पहले तो स्काला इंस्टॉल कर लो अपनी विंडोज़ मशीन में, एंड देन आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम। एक काम करो, सिंपली 3 इंटीजर्स जो है, so take 3 integers और find out the average। ये हमें करना है। This is your first exercise, take 3 integers and find out the average। प्लस स्काला शेल के 2 फीचर्स है जो आपको एक्सप्लोर करने के लिए मैं दे रहा हूँ। सो द पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन का जो पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर हम ओके चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, हेल्प करके क्या है, ओके ठीक है। आपको देखना है जो यूजुअली ज़्यादा यूज़ होते हैं, पेस्ट मोड आपको एक बार देखना है किस तरीके से चलता है, रीप्ले, रीसेट, सेव और एसएच। सो ये 4 चीज़ें, रीप्ले, रीसेट, पेस्ट एंड एसएच। और अच्छा ठीक है, चलो सेव भी ले लो, क्योंकि कई बार हम सेव कर लेते हैं जो भी हमने शेल में किया है वो, ठीक है, एंड एसएच। इतनी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, और मैं आपसे मिलूँगा आने वाले वीडियो में। तो यस, आज का जो कार्यक्रम है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी यार ये स्काला शेल इतना सब खुल चुका है, अभी बहुत ज़्यादा पसारा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब बोलेंगे यार इससे बाहर कैसे निकलना है, सिंपल बात है, यहाँ पे आ जाओ, सीधा क्विट कर दो, कोलन क्विट, प्रेस एंटर, हम निकल गए बाहर। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज दूंगा और कोई ना कोई पार्ट दूंगा एक्सप्लोरेशन के लिए, तो वो आपने करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज एंड दिस इज़ द एक्सप्लोरेशन पार्ट। इन 2 चीज़ों को करो और हम मिलेंगे आने वाले वीडियो में, और स्काला के वेरिएबल्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।